बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्ताद हुमायूं चीमा साहब। बल्कि मैं उनके पास उनके रहायशगाह पे उनका ब्रीडिंग सेटअप है, वहाँ पे उनके पास आया हूँ। उनसे टाइम लेके रिक्वेस्ट की थी उन्हें और उनकी मेहरबानी है, उन्होंने टाइम दिया अपने कीमती। आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपने हमें इस काबिल समझा। तो जो इनके जो परिंदे हैं, बड़ी सादा सी इनकी कबूतर परवरी है और ज़्यादा कोई पेचीदगियाँ नहीं हैं, बारीकियाँ नहीं हैं, सीधा सीधा सा वो एक ख़ुद भी जिस तरह सीधे साधे इंसान है, कबूतर भी उसी तरह उन्होंने जो शौक़ भी उसी तरह है। और बल्कि एक चीज़ जो मैं पहले भी शायद कह चुका हूँ एक प्रोग्राम में, कि परिंदे देख के उसके जो मालिक होता है उसका भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस तबीयत के मालिक हैं ख़ुद भी। और अच्छे परिंदे, नफीस परिंदे हैं सारे। उनमें से ये दो परिंदे सेलेक्ट किए हैं हमने। ये एक मेरे हाथ में, ये चीमा साहब तो जो भी इसे कहें, लेकिन मुझे ये कसूरी कमगर लग रहा है। फ़ीमेल जो है मेरे हाथ में है। इसका आपको अभी शौक करवाते हैं जी। ये इसके पहले पर दिखा लेते हैं। ये जी इसके पहले पर दिखाते हैं। चीमा साहब, ये कसूरी कमगर ही कह सकते हैं ना इसे हम? जी, मैं इसको कमगर तो ठीक है, चल रही है, एक टर्म है। कसूरी कहना ज़्यादा बेहतर होगा। ये जी कसूरी फ़ीमेल है, तो इसका आपको शौक करवाते हैं। ये ज़रा थोड़ा ना मुझे इनकी एक जो ये इन परिंदों की एक अदा पसंद है कि ये जब उड़ते हैं फिर ये गाज़ी या शहीद, ये इनकी कोशिश होती है इन परिंदों की, या इनकी नेचर इस तरह की है, या गाज़ी या शहीद। ये सियालकोटी परिंदों की, मैं सियालकोटियों की कोई बदतरीफ़ी नहीं कर रहा, लेकिन सियालकोटी परिंदे हैं इसके बिल्कुल उल्ट। वो थोड़ा सा मौसम ख़राब हो वो आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं घर। अगर उन्हें कुछ शिकारी परिंदा नज़र आए फिर भी वो निकल आते हैं। लेकिन ये जो इनकी पूरी कोशिश होती है कि परवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल करके जाएं। तो इसका आपको, इसको थोड़ा गर्म दिमाग के भी कहा जाता है, सियालकोटी ठंडे कबूतर कहलाते हैं। अच्छा, इसका कम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहता है, मेरे मुशाहदे में ये चीज़ आई। सियालकोटी और कमगर का, कसूरी का। कसूरी और सियालकोटी। अच्छा, मतलब मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इवन जिस तरह अब वो फिर वही बात आ जाती है कि मैं कहूँगा बग्गा कबूतर, बिल्कुल, जो मैं बचपन से कहता आ रहा हूँ। अब उसमें आगे प्रिंस हों, सफ़ेद ही आप वैशी हों, मैं सफ़ेद कहूँगा। अच्छा, सफ़ेद को मेरा नए शौकीनों के लिए भी एक मैसेज है। आप कभी कसूरी, अब उसमें मुझे चूँकि टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी आइडेंटिफिकेशन के लिए, आप कभी भी उसको टैडी के साथ लगा के देखें। आप देखेंगे कि लाइट ज़ीरे कलर के बच्चे निकलेंगे और वो कमाल करेंगे। सफ़ेद जो कबूतर है उसको टैडी मादा के साथ आप लगाएं, हाँ जी, आंखें बंद करके लगा दें। लेकिन उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, हर सफ़ेद कबूतर और हर टैडी नहीं होता, और हर सफ़ेद कबूतर अपने पॉइंट्स में पूरा नहीं होता। पॉइंट्स बेसिकली पूरे हों। हाँ जी, उसके बाद जो मैंने एक चीज़ देखी है, वो लाइट ज़ीरे कलर के बच्चे निकलते हैं, ठीक, कमाल करते हैं, और स्पेशली टेम्परेचर में उनका जवाब नहीं। ठीक है। ये जी दूसरा इसके पल्ले का भी शौक करें। एक चीज़ और जी, ये बाजू खोल रहा हूँ मैं, इनका पार खोल रहा हूँ और ज़ोर लगाना पड़ रहा है। ये भी मज़बूत बाजू की निशानी है कि इसके बाजू मज़बूत हैं। ये परवाज़ी परिंदों में होता है ज़्यादा। वज़न इनका बिल्कुल नहीं है और ज़्यादा कसूरी कबूतरों का होता भी नहीं है। ये इसकी आँख का भी शौक़ करवाएंगे, क्योंकि पर कच्चे हैं, आजकल नए पर उग रहे हैं। क्रीज़ का मौसम चल रहा है, तो वो जब ये पकड़ा है कबूतर को, नीचे वो होते हैं सुइयाँ सलाइयाँ निकली होती हैं, तो कबूतर फिर बुरा मनाता है, छुड़वाने की कोशिश करता है। ज़ाहिर है उन्हें तकलीफ़ होती है, या
वो अच्छा नहीं महसूस होता उन्हें। ये जी इसका देखें आँख, कमरे की रोशनी भी अब जिस तरह कलर उस तरह का तो नहीं आ रहा जो वैसे है, लेकिन काफ़ी हद तक जो अंदाज़ा हो जाता है। ये इसका दूसरा जी। अभी जी उस्ताद हुमायूं चीमा साहब बता रहे थे कि इनका अगर कम्बिनेशन किया जाए कसूरी और सियालकोटी कबूतरों का, बड़ा ज़बरदस्त वो एक क्रॉस होता है। वो क्रॉस होता भी यही है कि एक बिल्कुल उसके जो उल्ट ब्लड लाइन का उसके साथ जोड़ा बनाया जाए तो फिर उसे क्रॉस कहा और जाता है। मोहसिन भाई यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये जो है ना, अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सियालकोटी कबूतर है, सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा है, इलाका है। जी कसूर पाकिस्तान का ही इलाका है। ये जो हमने एक ला यानी बहस छेड़ दी हुई है ना, कसूरी अच्छा है, सियालकोटी अच्छा नहीं, सियालकोटी अच्छा है, कसूरी पागल है, ये एक बिल्कुल ला यानी बहस है। एक सीधी चीज़ है, सियालकोटी कबूतर अपने पॉइंट्स में पूरा हो, वो आधे दिन का बादशाह कबूतर है। नहीं, सारा दिन भी उड़ लेते हैं। नहीं, मैं ज़रा मुझे बात मुकम्मल जी करने जी दो। ये बहस को समेटने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है जी। और बात हो रही है एवरेज पे, हाँ जी एवरेज परवाज पे, यानी जिस परिंदे की जब हम औसत परवाज निकालते हैं ना, उस पे मैं बात कर रहा हूँ। कसूरी को हम लगा लेते हैं, वो अगले 7 घंटों का कबूतर है। ये बहस समेटने के लिए मैं बात कर रहा हूँ ताकि कोई सियालकोटी भाई, कोई कसूरी भाई उसकी दिल शिकनी ना हो। और ये मैं फैक्ट अपने मुशाहदे की रूह से बता रहा हूँ। इनको आप क्रॉस करें, दोनों जब एक दूसरे को अपनी स्पेशलिटीज़ देते हैं ना, वो जो कम्बिनेशन बनता है वो कमाल का कम्बिनेशन बनता है। मेरी नज़र में मोस्ट सूटेबल कम्बिनेशन होता है। बिल्कुल जी। ये क्योंकि मैं ग्रुपिंग का कायल नहीं कि मैं वो कसूरी को प्रमोट कर रहा हूँ तो सियालकोट पता नहीं किसी गैर मुल्क में है, और सियालकोट को शुरू कर दूँ तो वो कसूर पता नहीं किसी गैर मुल्क में है। दोनों अपने शहर हैं, अपने प्यारे पाकिस्तान के शहर हैं, और मुशाहदे में आया है कि इनका कमाल का कम्बिनेशन होता है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें ना, तो ये कसूर में कोई पौधा उगा था जी, कि उधर का कहा जाए, ना ये सियालकोट में उगा था, लेकिन एक मखसूस कर लिया गया कि इस मिजाज के कबूतर जो हैं वो सियालकोट नहीं, में ये देखें, इस पे डिपेंड करता है जो पानी की तासीर होती है ना। हाँ जी हम कभी भी किसी जगह पे जाते हैं ना, तो उन इलाके के लोगों में भी वो पानी की तासीर नज़र आती है। बिल्कुल, आबो हवा का असर उस होता इलाके का रंग झलकता है उस बंदे की शख्सियत में भी। यही चीज़ कबूतर में भी है। है। हाँ, ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि जो सियालकोट में दिन के 3 या 4 मरतबा जो 24 घंटे में हवा चलती है, थोड़ी सी वो आंधी नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ी हल्की सी तेज़ हवा जो है वो चलती है, और सियालकोट का परिंदा जो है वो अपने आप को ढाल चुका है उस मौसम के मुताबिक, वो हवा का मुकाबला कर लेता है, आदी हो जाते हैं। आदी हो जाते हैं, और मौसम का भी उसमें होता है कि उसे पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है। तो अब ये लाहौर या कसूर में उस तरह हवा नहीं आती, यहाँ के परिंदों का वेट भी कम नज़र आएगा आपको, और ये फ़ौरन जो है वो ये तैयार होते हैं जी। ये 3-4 दिन में इस परिंदे को आप सीधा कर लें, ये बाहर निकाल के खोलें, ये जो है उड़ने लग जाएगा, परवाज़ें देने लग जाता है। क्यों जी? इंस्टेंटली रेडी हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरा जो रेडी है, इंस्टेंट परिंदा है। और दूसरा जो सियालकोटी हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, 15-20 दिन उन्हें चाहिए होते हैं कि वो एक रूटीन में आते आते जो है वो फिर पकड़ते हैं रूटीन। ये क्वालिटीज़ हैं जी। ये अब हम ज़्यादा बारीकी में नहीं जाते। ये जी आपको चीमा साहब, अच्छा आप ये बताएं कि परों का तो चलें आपने बताया कि ये तीली पे डिपेंड करता है कि अच्छी होनी चाहिए, नफीस, लचकदार, मजबूत होनी चाहिए। ये इसके परों की मदद से इसने उड़ना होता है, तो वो अच्छे जितने नफीस होंगी तीली उतनी वो जो है परिंदा जो है थकावट उसे कम होगी उड़ते वक्त। तो अब ये हड्डियाँ जो देखी जाती हैं, सीने की हड्डी जी जी, या जो दूसरी इसका हड्डी का आप थोड़ा सा बताएं। ये बड़ा ही मौके पे आपने क्वेश्चन किया है। अभी इससे पहले आपने एक मादा देखी जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि हड्डी इसकी 3 उंगली है
या 3 उंगली से कुछ ज़्यादा है। जी अब जो एक यूजुअली चलता है ना, वो क्या चलता है, वो पंजाबी में कबूतर हो ये 4 उंगली हड्डी होती कम से कम हो। अच्छा, अब आपने वो मादा देखी, आपके हाथ से गुजरी है, अब वो मादा बग़ैर बादामों की खुराक खाए, ये जेठ आपके सामने है, फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें। बिल्कुल। और ये मेरी ज़िंदगी में ये ऐसा जेठ है कि इससे पहले इस लिहाज से कहूँगा कि बैसाख और चैत्र और जेठ, ये 3 महीनों का इस तरह का कम्बिनेशन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जेठ लगे हैं 2005 का जेठ, जिसमें सियालकोट गुजरांवाला का पहला कार का पूड़ा था। वो जेठ ऐसा था कि उसकी जो सबसे नरम दिन था वो 42 था। लेकिन ये मेरे लिहाज से जेठ जो है ये कमाल का जेठ था, कबूतरबाजी के लिए आइडियल मौसम था। अब वो 3 हड्डी है, अब वो बग़ैर किसी चीज़ के उसका बच्चा, बच्चे से मतलब पट्ठा पट्ठी, बच्चे से मतलब ज़ीरो कली के बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा, ये क्लियर कर लें नाजरीन भी। वो 10 घंटे प्रवास देता है दाने पे, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे बहस ख़त्म हो जाती है। वो 3 हड्डी, वो 3 उंगली की हड्डी और 4 हड्डी की उंगली, असल चीज़ है परिंदे का कम्बिनेशन और उसकी स्किल्स, बैलेंस और बैलेंस कह लें, ब्लड लाइन भी कह लें, ठीक है, समझाने के लिए आसान ज़ुबान में। हाँ, जो आजकल एक लफ्ज़ चल रहा है, ठीक है, उस लिहाज से हम कह सकते हैं। लेकिन उसमें एक और मज़े की चीज़ मुझे मौसम भाई याद आ गई। मेरे 2 बेटे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें, जी हैं भी एक बीवी से, ब्लड लाइन सेम हो गई। वो बाहर जाते हैं, एक रोज़ मार खा के आता है, दूसरा जो है वो रोज़ किसी का सर फाड़ के आता है। तो अब ब्लड लाइन तो किधर गई फिर? एक मार खा के आ रहा है, एक हर दूसरे बंदे को मारने। असल चीज़ मेरे हिसाब से जो काउंट करती है, इसमें भी मेरी किसी अपने दोस्त भाई से कोई बहस नहीं है, जो मेरे मुशाहदे की चीज़ है, असल एक चीज़ और है जिस पे हमने कभी उसको ना कंसिडर नहीं किया। वो जिस तरह हम कहते हैं ना जिबिल्लत, हर परिंदे की, हर एक ही जोड़े के 2 बच्चों की जिबिल्लत डिफरेंट होती है। बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा काउंट करती है कबूतरबाजी में। जिसकी जिबिल्लत में फ़ाइट करना है ना, वो 2.5 उंगली की हड्डी का भी काम कर जाता है। जिसकी जिबिल्लत में फ़ाइट करना नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर ही सॉफ्ट है। वो 5 उंगली का होके भी आपको, हाँ, दूसरी चीज़ है जहाँ पे ब्लड लाइन काउंट करती है, उसको आप ब्रीडिंग में यूज़ करें, काम करेगा। अगर आपको काम लेने का पता है, वो काम करेगा, यानी मतलब दोनों काम कर गए। इस लिहाज से हम ब्लड लाइन को ब्लड लाइन एज ए ब्लड लाइन कंसिडर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो परवाज़ के लिए सबसे मेन चीज़ जो मेरे मुशाहदे के मुताबिक है, वो है उस परिंदे की ज़ाती जिबिल्लत। वो पैदाशी तौर पे फ़ाइटर है या ऑफिस वर्किंग के लिए मौजूद है। अब ऑफिस वर्किंग कबूतरबाजी में क्या है, ब्रीडिंग। अच्छा, नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि ये मैंने भी बड़ा जो इस पे, मेरे पास एक पेयर था जी, सियालकोटी कबूतरों का मुझे शौक़ है, बटेरे मेरे सबसे पसंदीदा हैं। बटेरा मेरे पास जोड़ा है, अभी भी मौजूद है। अच्छा। वो अपना, उसने एक बच्चे को ज़ख्मी करना शुरू कर दिया सर के ऊपर से, जो मैंने देखा, मैंने फिर उसी तरह के जो दूसरे बच्चे थे उसे उठाया, उस जोड़े से उठा के दूसरे में रख दिया। अच्छा, वो गुज़र गया टाइम, फिर वो दोबारा उसने इस तरह किया। मैंने फिर अपने एक दोस्त से सियालकोट में उनके साथ जिक्र किया इस बात का, जी एक परिंदे ने इस तरह किया, अपना ही बच्चा उसने उसको जान से मारने की कोशिश की है। तो वो मुझे उन्होंने बताया कि ये ब्लड लाइन मेरे पास भी है। ये जो मेल होता है ना बच्चा, हमें नहीं पता चलता, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये मेल है, ये फीमेल है। जो परिंदे हैं तो ये इनके डीएनए में शामिल है, इनकी जिबिल्लत जो कह लें कि उसमें शामिल है कि ये बाज़ औक़ात जो है ये अपने हरम के अंदर या घर के अंदर ये नर को पसंद नहीं करते दूसरे को,
तो अगर कोई थोड़ा सा नज़र आए इसे फ़ौरन शिफ्ट करें। वो फिर मैंने उसके बाद वो शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब इस तरह की आदतें आती हैं, वो बाय बर्थ मिलती हैं, इनहेरिट करते हैं परिंदे। और इसी तरह ही आपने बताया है कि आपका एक बेटा जो है वो जो लड़ पड़ता है उसे आप दलेर समझ रहे हैं, एक जो है वो नहीं, वो एक मार खा के आ जाता है कि मार के आता है। वो जो है ना, मेरे ख्याल से जो आपने मिसाल दी है कि जो मार खा के आ जाता है ना, वो लड़ाई वाले से ज़्यादा ख़तरनाक है। उसे पता है कि मैंने अगर लड़ना शुरू किया है कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसमें साथ अकल भी है, तो वो बचाता है, अगले बंदे को बचाता है, अपने आप को भी बचाता है। उसको आप ब्रीडिंग में अगर आपको अच्छा, पता है काम करने का कर सकते हैं तो उसको उसमें आप इस्तेमाल करें, हाँ जी, कमाल करेगा। लेकिन अगर शर्त यही है, घुड़सवार होना ज़रूरी है। बिल्कुल। घोड़े को भगाने के लिए आपका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल घुड़सवार होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नस्ल जो है ना उसका डिपेंड करता है। अब ये आम नॉर्मल मौसम है ना, अब सारे कबूतर शाम को आ हाँ जाएंगे। जी, सब। लेकिन जिस तरह का बैसाख और जेठ था कि जिसमें टेम्परेचर तो चलें उसका इतना नहीं होता, फ़र्क पड़ता, 40-45 पे भी चला जाए। लेकिन इस दफ़ा जो जेठ था उसमें नमी का तनासुब बहुत कम था। सकिंग सीज़न था। हाँ जी, उसमें नमी नहीं थी हवा में। नमी सक हो चुकी और थी। इस में जो ये चीज़ें आती हैं, ख़ास तौर पे जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, जिस तरह ये अब कसूरी परिंदा है, ये स्मार्ट है, हाँ, ठीक है, ये एक बरादरी अलग है, ब्लड लाइन अलग है। इसी तरह ये जो ना मखसूस अज़ा वाले परिंदे ही इस दफ़ा भी उड़े हैं, शाम तक बैठे हैं। अब वो एक मखसूस ब्लड लाइन है, उनमें वो चीज़ें आती हैं कि जो खुश्क मौसम में भी उड़ते हैं। जी, वो आप कह सकते हैं ना, वो उसमें डीएनए जीन्स काउंट करते हैं, उस तरह की उनकी हड्डियाँ मिली हैं, बिल्कुल। वो चीज़ें होती हैं, ये साज़ा कराम हर एक को नहीं बताते। अच्छा, मुझे इससे ना एक बात याद आ गई है मोहसिन भाई, ये जो अभी आपने वो नर का जिक्र किया, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 98-99 की बात होगी, मेरे पास एक नर आया मोतियों वाला। अच्छा, अब असातिज़ा कराम ना ज़्यादा करते हैं कि फ़लाँ घर से आया या फ़लाँ से आया, मुझे वो तूफ़ान में मिला। अब मेरी आदत क्या है कि मैंने सारे जो मेरा सेटअप था ना उड़ाने वाला, इधर अब्दाल में फ़िश फार्म पे हमारी छत थी तब, तो जितने ये आवारा कबूतर होते हैं ना, वो मेरे गांव के हर बंदे को पता था कि उधर से जाके ले आना, क्योंकि वो पकड़ने वाला सीन कोई नहीं था। अच्छा, वो जिसका जी चाहना कि आज चार हैं, वो उसने कहना आज, मैंने कहा वो बैठे हुए थे, वो ऑब्वियसली रात को नीचे उतर आते हैं परिंदे, भाई तुम ले जाओ, तुम ले जाओ। मैंने अपनी लाइफ में 4 परिंदे सिर्फ रखे हैं और चारों के चारों मुझे वो मिले हैं, ये जो थंडरस्टॉर्म होता है ना, तूफ़ान, उसमें। अच्छा, वो मोतियों वाला कबूतर मिला, उसको मैंने ब्रीड में यूज़ किया। अच्छा, उस वक्त हमारे ब्रीडिंग सेटअप थे 2 जगह पे। वो एक दफ़ा इत्तेफाक क्या हुआ कि इस जगह पे उसका कोई साल डेढ़ ब्रीडिंग करवाई, अंडे चेंज किए, दूसरे ब्रीडिंग सेटअप पे भेज दिए। अब वो जो दोस्त था, बच्चे निकले, मुझे कहता है कि मुझे याद नहीं रहा उसको रिंग डालना, और मुझे उसका खाना भी याद नहीं रहा, मैंने अंडे किसके नीचे रखे थे। मैंने कहा बच्चे निकल आए हुए हैं, कहता निकल आए हुए हैं। मैंने कहा आप नंबर 1 खाने से शुरू होके हर खाने में बच्चे के आगे ऐसे उंगली करते जाओ, वो इतना सा भी होगा जो पीछे से नाक की तरह हट के तुम्हें हिट करेगा ना, वो मोतियों वाले का होगा। उसने किया, तीसरे नंबर वाले खाने से वो बच्चे मिल गए। अच्छा, नहीं ये होता है, फ़र्क होता है मखसूस नस्लों में। अब इस तरह की जिस्म जो है वो सियालकोटियों का नहीं है। हाँ, वो आप अंधेरे में भी पकड़ें, जो जिनके पास हैं सियालकोटी परिंदे, उन्हें अंधेरे में पता चल जाएगा। और ये फिज़ीक जो है ये सियालकोटियों की नहीं है। इनकी देखें, ये एक स्पेशलिटी है, ये मुझे दें। बहुत लाइट वेट है ये। इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हैवी जी, लेकिन इसको हाथ में पकड़ के देखें, जो बात आप कर रहे हैं कि वो देखने में वैसे तो ½ kg का लगेगा, हाँ जी, लेकिन हाथ में पकड़ के आप वो हैरान रह जाएंगे कि वज़न किधर है। इसका भी दिखाएं जी, शौक करवा दें। ये अब ये कम्बिनेशन मैंने किया है डार्क आइज़, और अभी इसकी जब आप आइज़ दिखाएंगे वो फिर नाजरीन को अंदाज़ा हो जाएगा। आँख से शुरू करें जी, ये ठंडी आँख का कबूतर है जी। लेकिन जी ये बड़ा ज़बरदस्त इसका भी डायल है।
आँख जो है ये भी ज़बरदस्त शाइनिंग है जी। इसके वो कॉर्निया जो काला हिस्सा है उसमें भी शाइनिंग है। कैमरा पता नहीं दिखा सक रहा है कि नहीं। और ये मजमूई तौर पे एक बेहतरीन लेंस है। और इसकी स्पेशलिटी है कि स्ट्रक्चर वाइज इसका वेट नहीं ऑलमोस्ट वेटलेस है। वेट नहीं है। ये अभी अगर आप इसको इधर ही फोकस रखें तो ये देखें, ये एक अच्छा कम्बिनेशन बनता है डार्क आई हाँ जी और लाइट आई। बिल्कुल जी। ये इसका ये पर दिखा दें। ये पल्ला जी इसका, ये वाला जो पल्ला है ये थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ी उम्र का कबूतर और ब्रीडर है तो वो फिर अंडों में बैठ ये बैठ जो- के ये पल्ला इसका काफ़ी हद तक ठीक है। ये जी इसका पल्ला है, वेट नहीं है इसका। हड्डी इसकी भी 4 उंगली से ज़्यादा है थोड़ी सी। और हड्डी का भी रोल होता है जी चीमा साहब। बॉडी के हिसाब से, हाँ जी, क्योंकि हर बैलेंस चीज़ होना अपने चाहिए। बैलेंस हाँ, में बैलेंस अच्छी होनी लगती चाहिए। है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि 3 हड्डी है तो वो ठीक है तो 4 वाली नहीं ठीक। हॉर्स पावर है जी। ठीक है, 1000 या 4 सीसी वाली। 1000 अब एक सीसी चीज़ वाली है 1 to 5 का इंजन जो है वो 1 to 5 में ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अगर वो 70 में आ जाएगा वो बैलेंस हाँ नहीं जी, रहेगा। बैलेंस तो होना चाहिए। और 1 to 5 में अगर हम 70 का इंजन रख दें, ये इनकी हॉर्स पावर है जी मेरे ख्याल में। अब वो 1000 सीसी वाली गाड़ी 650 सीसी वाली भी चला जाती है, कराची चला जाती है, पहुंचा देती है आपको। और आप 4400 सीसी वाली में जाएं वो भी पहुंचा देती है। लेकिन डिफरेंस आप देखेंगे ना कि बॉडी डिफरेंस भी है वो ना। थकेगी कम बड़ी गाड़ी, 650 सीसी जो है उसकी बॉडी कितनी है, वो थकेगी, उसको थकावट उसकी बॉडी ज़्यादा है। कितनी है? बिल्कुल जी। तो 1000 सीसी की बॉडी ऑब्वियसली उससे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उसका इंजन भी बड़ा होगा। ये जी इसकी भी 4 उंगली है। पंजे इसके जो है ज़बरदस्त पंजे हैं जी इसके। अभी बूढ़ा हो गया है। ये जी 2 आपको कबूतरों का भी शौक़ करवाया है और थोड़ा सा जो उस्ताद मायूं चीमा साहब हैं उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी दिलाया ताकि कुछ बातें जो हैं वो करी करें। और मैं बड़ा कूल माइंडेड बंदा हूँ। मेरा वो बस एक स्टाइल पता नहीं जो भी मिलता है वो यही कहता है कि पता नहीं मैं गुस्से में बोल रहा हूँ। आप गुस्से में नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा जो है कूल एंड काम कुछ ना कुछ जो है आप ये देखें। लेकिन ये एक पैशन है ना, हाँ जी। वो फिर उसमें थोड़ा सा बंदा आप ये कह सकते हैं कि पुरजोर होके अपना वो मौका नहीं बयान जी, करना। देखें जिस बंदे ने 15-20 मिनट वीडियो देखनी है उसे कुछ मिलना चाहिए। नए कबूतर परवर जो हैं असल चीज़ ये है। हाँ जी। अब देखें, ये देखें कि अब इसी बॉडी में बड़ी हड्डी भी आ जाती है जी। ठीक है, इसी वेट साइज़ में छोटी भी हड्डी आ जाती है, लेकिन वो दोनों परिंदे उड़ लेते हैं, परवाज़ दे देते हैं 12-14 घंटे। जो है वो नहीं, कम्बिनेशन होता है, लेकिन जो ये हड्डी बड़ी है ये थोड़ा हवा बर्दाश्त कर जाती है, इससे थकावट कम होती है, परिंदा इजी उड़ लेता है, इंजन थोड़ा हैवी होता है उसका। जी जी। ये देखें उड़ाना तो इसी हिस्से ने होता है ना, इतना ये इसी ने इसको घुमाना होता है परों को। ये बाकी सारी चीज़ें स्पोर्टिंग आ जाती हैं। तो ये अब मेरा ख्याल है कितनी हो गई है जी, 25 मिनट की वीडियो हो गई है जी। कि आपको अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और नई वीडियो में चीमा साहब के परिंदे देखते हैं हम, जो परवाज़ी परिंदे हैं उनका शौक़ करते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।